जैसा कि बताया कि मैंने पीएम केयर्स फंड है। पहले यूपीआई ट्रांसफ़र पे आ जाते हैं। यूपीआई ट्रांसफ़र जो होता है वो उन्हीं के मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी होगा जो ऑलरेडी उन्होंने यूपीआई आईडी को बनाया होगा। जिनका अगर बैंक अकाउंट है, यूपीआई आईडी नहीं है, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। इंटर उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटर बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर नेम डालेंगे और ऑप्शनल में मोबाइल नंबर भी है, तो ये आप डालिएगा या फिर इसको छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग आते हैं, और जिनका यूपीआई बनाए होंगे पहले से, तो वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसका वो आपका आ जाएगा। उसमें आपको उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो पे वाला ऑप्शन हमने आपको बताया कि पे में वही उन्हीं का मतलब मोबाइल नंबर काम करेगा जिनके मोबाइल नंबर से ऑलरेडी पेटीएम का अकाउंट बना होगा। तो उस केस में हम लोग पे का यूज़ करके हम लोग पे कर सकते हैं। मतलब हमारे पास दोनों ऑप्शन है। मोबाइल नंबर से अगर जिनका पेटीएम है तो उनको पे कर सकते हैं, यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके डायरेक्ट खाता में। पीएम केयर्स फंड के बारे में हम बता देते हैं। पीएम केयर्स फंड होता क्या है? अभी जो हमारे देश में एक महामारी जो फैला हुआ है कोरोना वायरस के लेके, उसके लेके प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि जो भी आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 100 रुपया हो, 50 रुपया हो, उसको आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो सारे एप्लीकेशंस के माध्यम से आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। पेटीएम जो है वो डायरेक्टली हमको कंट्रीब्यूट करने का ऑप्शन देता है। इस पर हम लोग क्लिक करके हम लोग जो हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जैसे कि 50 रुपया हो, 10 रुपया हो, 100 रुपया हो, कोई भी लिमिट नहीं है, आप कर सकते हो जितना आप चाहते हो। उसके बाद है हमारा ऐड मनी। ऐड मनी क्या होता है? आपका पेटीएम क्या है, एक वॉलेट है। वॉलेट मतलब होता है पर्स। जैसे कि आप लोग अपने पर्स में पैसा रखते हो, उसी तरह पेटीएम में भी आप लोग पैसा रख सकते हो। तो अब कभी कभी पर्स में से पैसा ख़त्म हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कहीं से एटीएम पैसा निकाल के और फिर इसमें हम लोग कहीं से भी पैसा लेके उस पर्स में डाल देते हैं। तो उसी तरह इसमें भी है कि हम लोग पेटीएम में अगर पैसा आपका ख़त्म हो गया तो हम लोग इसमें पैसा डाल सकते हैं। तो ऐड मनी पे क्लिक करके आपका यहाँ पे दिखेगा ऐड मनी टू योर अकाउंट। यहाँ पे मेरा पेटीएम वॉलेट है। वॉलेट मतलब पर्स जो होता है, और पेटीएम का मेरा सेविंग अकाउंट है। अब हमको कह रहा है कि ऐड मनी टू योर अकाउंट, कहाँ पे ऐड करना चाहता है, तो हमको पेटीएम वॉलेट में ऐड करना है। जितना ऐड करना है, जैसे कि 100 रुपया। प्रोसीड टू ऐड मनी किए। नेट स्लो है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरा ऑलरेडी बहुत सारा कार्ड सब सेव है। आप इसमें हाँ, ऐड मनी करने के लिए आपका अकाउंट से जब भी ये पैसा आप ऐड कीजिएगा तो आपके पास डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड एज अ लाइक अ एटीएम कार्ड, मतलब एटीएम कार्ड को ही हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं। और क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि वो सारे बैंक लोग प्रोवाइड करते हैं कि जिनके पास अगर फ़िलहाल पैसा नहीं रहे तो वो बैंक से उतना अमाउंट तक का कुछ भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 30 दिन के बाद आप बैंक को फिर पैसा वो वापस करना होता है। तो आप डेबिट कार्ड पे क्लिक करोगे, जिससे आपके पास एटीएम कार्ड होगा, उसमें आप अपना कार्ड नंबर डालना। इसमें कार्ड पे ही एक्सपायरी डेट लिखा रहता है कि कब वो एक्सपायर हुआ है, और कार्ड के पीछे 3 डिजिट का सीवीवी नंबर होता है, जहाँ पे आपका ब्लैक पट्टी के नीचे होता है। उसके बाद हम लोग पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा और हम लोग का पैसा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। पासबुक हमारा, जैसा कि आप लोग सभी आदमी जानते होंगे, सभी आदमी के पास बैंक का खाता होगा। तो पासबुक पे क्लिक करके हम लोग को कितना पैसा है उसमें आप देख सकते हैं कि
कितना पैसा हमारे अकाउंट में। तो मेरे अकाउंट में अभी 0 है और ये फास्टैग अकाउंट में 150 है। फास्टैग अकाउंट क्या होता है कि हम लोग का अब जो भारत सरकार के द्वारा टोल टैक्स जो लगता है वो अब हमारे अकाउंट से ही कटता है। तो जो कि फास्टैग अकाउंट वो फास्टैग का एक लेवल लगता है गाड़ी पे, इसके थ्रू स्कैन करके वो हमारे इस अकाउंट से डिडक्ट कर लेता है। तो यहाँ पेटीएम वॉलेट में हमारा क्या है, 0 रुपये। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नियर KYC पॉइंट, UPI नियर बाई स्टोर, एक्सेप्ट पेन, फास्टैग और पेटीएम फास्ट, ऐसा कुछ करके आप लोग के पास जो भी कैशबैक वगैरह होगा वो आपको पेटीएम फास्ट पे आपको देगा, बताएगा कि क्या क्या ऑफ़र है। फास्टैग हम जैसा कि बता दिए कि गाड़ी के लिए होता है। आप इससे फास्टैग खरीद के अपने गाड़ी पे चिपका के काम कर सकते हैं, मतलब आपके पेटीएम अकाउंट से लिंक होगा वो, और वो वहाँ से वो पैसा कटेगा। एक्सेप्ट पेमेंट, पेमेंट किसी से लेना है उसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करके अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। आपको बताएगा कि पेटीएम वॉलेट में डालना है कि अकाउंट में डालना है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, और इससे आप क्या है कि मनी रिसीव कर सकते हैं। जिसे भी आप, अगर किसी का नहीं ले रहा हो तो आप इसे स्कैन करा के और आप यहाँ से पैसा किसी से भी रिसीव कर सकते हैं। मोबाइल प्रीपेड में आ जाता है हम लोग। प्रीपेड कौन सा, जो भी हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अभी, जो जिसका हम लोग रिचार्ज करवाते हैं मंथली या फिर 3 महीने पे, उसका नंबर डालेंगे यहाँ पे और उसका अमाउंट डालें। यहाँ पे इतने का अमाउंट डालना है उतना डालेंगे, रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज करने के बाद ये आपका बैंक अकाउंट या फिर आपके अगर पेटीएम वॉलेट में पैसा होगा तो वहाँ से कटेगा। साथ ही साथ पोस्टपेड क्या होता है कि इस मोबाइल का बिल आता है, मतलब 1 महीना बाद कीजिए फिर उसका बिल आता है, तो उसका मोबाइल नंबर डाल के हम लोग यहाँ से उसका बिल का पेमेंट कर सकते हैं। लैंडलाइन का भी बिल पे कर। लैंडलाइन क्या होता है कि BSNL के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है हम लोग को लैंडलाइन शो है। DTH जो भी अभी हम लोग घर में बैठे हुए हैं, दुकान सारा बंद है, हमारे टाटा स्काई का रिचार्ज ख़त्म हो गया, एयरटेल का रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो हम लोग DTH पे जाके यहाँ से अपना रिचार्ज कर सकते हैं। DTH यहाँ से ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी है उसको हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, अभी हम लोग का सबसे बहुत अभी डिजिटल पेमेंट के बारे में बताने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि सभी आदमी अभी आप लोग घर पे हो। घर पे रहने के कारण अभी हम लोग को कहीं निकलना नहीं है, तो हम लोग यहाँ से बिहार सेलेक्ट करके जो भी हमारा बोर्ड है, कौन सा बोर्ड होगा, हम लोग नॉर्थ बिहार में है, ठीक है, नॉर्थ बिहार। यहाँ पे जो भी है, जैसे कि ये वाला हम डाल देते हैं 1064 टाइम्स 0 41882, प्रोसीड करेंगे तो ये हमारा बिल अमाउंट के साथ साथ, अच्छा ये कुछ गड़बड़ी है उसके सर्वर में, ये बिल अमाउंट के साथ साथ हमारा बता देगा कि कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है। यहाँ पे कंज्यूमर नंबर डालना होता है, आपके जो भी प्रीवियस बिल होगा उस पर कंज्यूमर नंबर होगा। इसके बाद है हमारा ये सब है, फार्मेसी है, फूड है, ये सब हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग ये सब कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड बिल है, जैसा कि हम क्रेडिट कार्ड के बारे में बताए हैं कि 30 दिन के बाद पैसा उसका चुकाना होता है। अगर पैसा बहुत सारा बैंक प्रोवाइड करता है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उनसे क्रेडिट पे ले सकते हैं और उसको चुकाना भी होगा, तो ये बिल पे जाके आप उसको चुका सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अभी नया फीचर ऐड हुआ है, बुक अ सिलेंडर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। बुक अ सिलेंडर पे जाने के बाद हम लोग जो है अपने गैस का बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग को कहीं पे भी जाने का, लाइन लगने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इस पर हम लोग गैस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे, इसमें कंज्यूमर का मोबाइल नंबर या फिर उसका LPG ID डालेंगे, तो हम लोग मोबाइल नंबर डाल के ही
जैसा कि हम देख रहे हो कि गलत नंबर हम डाले हैं, क्योंकि हमारा एक डिजिट के कारण वो लास्ट में 7 होता, लेकिन वहाँ पे गड़बड़ी होने के कारण 6 हो गया है। तो प्रोसीड करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे मेरा नाम आ गया, मेरा कंज्यूमर आईडी आ गया और कंज्यूमर एड्रेस, जो भी अमाउंट होगा यहाँ पे अभी कमा है गैस का प्राइस, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। यहाँ से प्रोसीड टू बुक सिलेंडर कीजिएगा, एक मैसेज आएगा, आप लोग जाके वहाँ से गैस उठा सकते हैं। उसके बाद है हमारा बाई इंश्योरेंस। तो ये रिफ्रेश हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ई न्यूज़पेपर है, आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, लूडो है, गेम खेल सकते हैं। म्यूचुअल फंड है, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास पैसा हो। फ्लाइट टिकट, यहाँ से हम लोग टिकट काट सकते हैं कहीं से भी। अगर हमको पटना से दिल्ली जाना है 25 जून का, अगर हम देखते हैं कितना फेयर है 1700 रुपया, 30 जून का हमको 1700 रुपया है। यहाँ पे आपको प्राइस के साथ साथ आपको बताएगा कि कब का कब कितना कितना उसका प्राइस है, ठीक है। तो जैसे कि 23 जुलाई है, हम लोग का 1700 रुपया है। आप यहाँ से उसका फ़्लाइट का बुकिंग कर सकते हैं, सर्च फ्लाइट कीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं स्पाइस जेट का है, उसके बाद गो एयर का है। आप यहाँ से फ़्लाइट का टिकट बुक कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। कैशबैक भी बहुत सारा मिलेगा, इसलिए कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी, किसी की भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फ़्लाइट के साथ साथ हम लोग ट्रेन का भी टिकट साथ ही साथ कर सकते हैं। ट्रेन का टिकट, बस का टिकट, होटल बुक, सारा कुछ हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। ट्रेन पे जाके बुक टिकट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको जहाँ जाना होगा सर्च कीजिएगा, उस डेट में सर्च करके आप लोग ट्रेन का टिकट भी पेटीएम के द्वारा कार बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसा कि हम लोग बताएं, केबल टीवी का भी इंश्योरेंस भी कर सकते हैं हम लोग, प्रीमियम पे कर सकते हैं। गोल्ड, ये गोल्ड क्या है? गोल्ड का मतलब होता है कि सोना खरीदना। अगर हमारे पास पैसा है तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, हम कुछ सोना खरीद के, मतलब इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गोल्ड पे क्लिक करके आप इसमें 100 रुपया से लेके आप जितना अमाउंट तक है आप उसमें गोल्ड खरीद सकते हैं। करंट रेट आपको बताएगा कितना है, 4693.54 पैसे पर ग्राम, मतलब 4693.54 का 1 ग्राम है। तो आप अगर आप चाहते हैं कि ग्राम में खरीदें या फिर अमाउंट में, आप 100 रुपये का भी सोना खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, आप यहाँ से सोना खरीदने के बाद आप बेच भी सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी पैसा कैश ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अकाउंट से कटवा के आप गोल्ड खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। उसके बाद हमारा बाई इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे गाड़ी का इंश्योरेंस फेल हो गया, हम लोग बार बार जाते हैं किसी इंश्योरेंस में, मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए, मेरा इंश्योरेंस कर दीजिए। तो इसके कारण हम लोगों को क्या होता है कि बहुत सारा टाइम का लॉस होता है। तो इसलिए हम लोग को इंश्योरेंस भी यहाँ पे प्राइवेट कार, 2 व्हीलर इंश्योरेंस से जाके हम लोग इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। जिस कंपनी का आपका गाड़ी है, जैसे कि हमारा इस कंपनी का है, तो हमने इसमें सेलेक्ट किया। उसके बाद इसका मॉडल फिर आएगा, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है उसमें हम लोग डालेंगे मुजफ्फरपुर। कब हम कर देते हैं तो 17 में प्रोसीड करेंगे। बहुत सारा हमारा इंश्योरेंस कंपनी का ये आ जाएगा कि आप किससे इंश्योरेंस कंपनी खरीदना चाहते हैं, वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे 1595 है, 1505 है, टाटा का है 1403 में, रिलायंस का 1505, ICICI का 1595। आप जो भी है खरीद सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको आप लोग चेक करिएगा और फिर हमें बताइएगा कि जहाँ भी प्रॉब्लम होगा हम उसको शेयर करेंगे।